धन्यवाद करते हैं आज के इस सुंदर दिन के लिए और सारी महिमा जो भी मेरे भाई ने बोला इसके लिए सारी महिमा सारा आदर परमेश्वर को मिले, क्योंकि वही है सब चीज़ों का शुरू करने वाला, है ना। इसमें किसी इंसान की कोई महिमा नहीं है, किसी इंसान का कोई आदर नहीं है, लेकिन परमेश्वर है सारी चीज़ों को शुरू करने वाला। परमेश्वर है रास्ते भर में हमारा मददगार और परमेश्वर है हमें मुकाम पर पहुंचाने वाला, मंजिल पर पहुंचाने वाला। जिसने परमेश्वर का वचन कहता है कि जिसने तुम्हारे बीच में भला काम शुरू किया है, हम सब के बीच में परमेश्वर ने भला काम शुरू किया है, अपना इकलौता बेटा हमारे जीवन में देकर। वो उसे परमेश्वर के आने के दिन तक, प्रभु के आने के दिन तक, जब यीशु मसीह आएगा अपने राज्य में, परमेश्वर तब तक अपने काम में लगा रहेगा और उसे पूरा करेगा। जो भी आपके जीवन की मंजिल है, जो भी डेस्टिनी है, परमेश्वर का वायदा है कि जिसने ये काम शुरू किया है वो उसे पूरा भी करेगा। तो सारी बातों से प्रभु को आदर और महिमा मिले। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, कुछ वचन में पढ़ना चाहता हूँ। उससे पहले मैं ये भी चाहूँगा कि मैं जल्दी से ख़त्म करूँ, शायद मेरे पास 20 या 25 मिनट हैं, और उसके बाद मैं वंदना को बोलूँगा कि हम वो आगे आएँ और हम मिलकर आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। और जैसा परमेश्वर का आत्मा अगुवाई करे, अपने बुद्धि के वचन के द्वारा, अपने ज्ञान के वचन के द्वारा हम आपके बीच में सेवा करेंगे। आइए हम चलते हैं। मैं कुछ बातें आपके साथ बांटना चाहता हूँ, कुछ ऐसी बातें जो हमें वचन से पहले ही से बहुत अच्छे से मालूम है। कुछ ऐसी स्टोरीज नहीं है, वो एक्चुअली असल में ऐसा हुआ और वो हम सब के बहुत जाना हुआ वचन है। और बहुत बार ऐसा होता है कि जो वचन हमारा जाना हुआ रहता है, हमने बचपन से, हम में से बहुत से लोग जब से हमने बाइबल को पढ़ा है, ये सारे जो वचन मैं बताने जा रहा हूँ ये हमने सीखे हुए हैं, कहीं ना कहीं से सुने हैं, खुद पढ़े हैं, हमें बताए गए हैं। और बहुत बार जो वचन बार बार सुना होता है, कहीं ना कहीं जब उसे सुनते हैं तो हमें लगता है कि ये तो हमें मालूम ही है ना। लेकिन परमेश्वर का वचन, मैं अपने अनुभव से आपको बता सकता हूँ कि परमेश्वर का वचन हर समय ताज़ा है, हर समय ताज़ा है। जब आप अपने दिल को खोलकर परमेश्वर के वचन के पास जाते हैं, परमेश्वर सामर्थ के साथ उस वचन के द्वारा आपसे बातें करता है, हमसे बातें करता है। तो आइए हम 2-3 बातें देखेंगे परमेश्वर के वचन में से। मैं पहले चाहता हूं कि हम देखें मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 6वां अध्याय। मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 6वां अध्याय हम देखेंगे और उसका 45 से 52। ये बहुत जाना हुआ है, 45 to 52। ये हम सबका बहुत जाना हुआ और हम बहुत बार इस्तेमाल करते हैं जब हम अपने जीवन की मुश्किलों में होते हैं, जब हम किसी को एनकरेज करते हैं। देखिए उस 45 से 52। मरकुस उसका 6वां अध्याय और उसकी 45 आयत। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले उस पार बैतसैदा को चले जाएं, जब तक कि वह लोगों को विदा करे। उन्हें विदा करके वह पहाड़ पर प्रार्थना करने को गया। जब सांझ हुई तो नाव झील के बीच में थी और वह अकेले भूमि पर था। जब उसने देखा कि वे खेते खेते घबरा गए हैं क्योंकि हवा उनके विरुद्ध थी, तो रात के 4थे पहर के निकट वह झील पर चलते हुए उनके पास आया और उनसे आगे निकल जाना चाहता था, परंतु उन्होंने उसे झील पर चलते देखकर समझा कि भूत है और चिल्ला उठे, क्योंकि सब उसे देखकर घबरा गए थे। पर उसने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। तब वह उनके पास नाव पर आया और हवा थम गई और वे बहुत ही आश्चर्य करने लगे। वे उन रोटियों के विषय में ना समझते थे क्योंकि उनके मन कठोर हो गए थे। प्रभु का धन्यवाद हो इस वचन के लिए। आप में से कितने लोगों ने ये वचन पहले सुना हुआ है, कितने लोगों ने पढ़ा हुआ है? हाँ, ऑलमोस्ट सभी ने ये वचन पढ़ा हुआ है। लेकिन मैं कुछ बातें इसमें से ऐसी बताना चाहूँगा जो आज मेरे दिल में है, जो पिछले कुछ दिनों से मेरे दिल में थी बात करने के लिए। आप देखिए यहाँ पर लिखा है कि यीशु मसीह ने अपने चेलों को नाव पर चढ़ के जाने के लिए बोला और यीशु मसीह खुद रुक गया और वो एक पहाड़ पर चला गया प्रार्थना करने के लिए। और फिर उसने लिखा कि सांझ हुई, जब शाम हुई तो जो नाव थी वो झील में थी, समुद्र में थी। और लिखा यीशु मसीह ने देखा, है ना, यीशु मसीह ने दूर से पहाड़ से देखा कि तूफान उठा हुआ है
उसने लिखा कि वो लोग नाव खेते खेते घबरा गए हैं और हवा उनके विरुद्ध थी। हाँ, यहाँ पे हिंदी ट्रांसलेशन में ऐसा लिखा है जब उसने देखा, लेकिन इंग्लिश ट्रांसलेशन में ऐसा लिखा हुआ है कि उसने देखा, है ना। यीशु मसीह ने सिर्फ देखा कि वो खेते खेते घबरा गए हैं, वो थक गए हैं, वो स्ट्रेन हो गए हैं उस नाव को। देखिए, आप मेरी तरफ पूरा ध्यान दीजिए, ये बहुत आशीष की बात है। यीशु मसीह ने देखा कि वो नाव को खेते खेते थक गए थे, है ना, और लिखा है हवा उनके खिलाफ थी, और लिखा है इस कारण, यहाँ पे हिंदी में लिखा है इस कारण यीशु गया, लेकिन अंग्रेजी के अनुवाद में जो ओरिजिनल ट्रांसलेशन है वहां पे ऐसा कुछ नहीं लिखा कि चेले क्योंकि घबरा गए थे इसलिए यीशु गया। वहां पे बड़े आराम से लिखा कि रात के चौथे पहर यीशु मसीह, शाम को यीशु मसीह ने देखा कि वो नाव, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, थोड़ा अजीब लगेगी। शाम को यीशु मसीह ने देखा कि वो नाव को खेते खेते घबरा गए हैं, लेकिन लिखा कि रात के चौथे पहर, जो कि सुबह 3 से 6 बजे का समय होगा, उस समय यीशु मसीह उनके पास गया। उनके पास गया। चेले उन सब चीजों में नाव नाव को चला रहे थे, और वो शायद डर भी रहे थे क्योंकि हवा खिलाफ थी, लेकिन यीशु मसीह को कोई जल्दी नहीं थी जाने की। और यहाँ पर लिखा है, देखिए सबसे अजीब बात जो आपको और मुझे लग सकती है, और यहाँ पे क्या लिखा है, 48वां पद, उसकी आखिरी हिस्से में लिखा है, वो उनसे क्या लिखा है, उनसे आगे निकल जाना चाहता था। यीशु मसीह को क्या करना चाहिए था उनकी मदद करने के लिए? क्या अगर यीशु मसीह उनकी मदद उनको बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए या डूबने के लिए बचाना चाहता, तो क्या यीशु मसीह आगे निकल जाना चाहता? बताइए। आप अपने सर को ऐसे हिला सकते हैं, ऐसे हिला सकते हैं, नहीं, ऐसा नहीं करता, है ना। लेकिन यहाँ पर साफ लिखा है कि यीशु मसीह उनसे, क्या आपको ये बात अजीब लग रही है? मुझे अजीब लगी थी, मैंने जितनी बार भी पढ़ा। आपको अजीब लग रही है? साफ लिखा है यहाँ पर। हम बहुत बार जल्दी पढ़ते, पॉइंट को मिस कर देते हैं। यहाँ पर साफ लिखा है कि यीशु मसीह उनसे आगे निकल जाना चाहता था, है ना। यहाँ पे साफ लिखा है कि यीशु मसीह उनसे आगे निकल जाना चाहता था, लेकिन जब वो उसे देखकर घबराए और उन्होंने समझा भूत है, तब उसने उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत, है ना। और यहाँ पर लिखा है, आगे देखिए, इस बात को थोड़ा नोट, अपना मेंटल नोट अपने दिमाग में इस बात को थोड़ा पाक कीजिए, रखिए कि यीशु मसीह उनसे आगे निकल जाना चाहता था। और हम इस बात पर आएंगे क्यों आगे निकल जाना चाहता था। मेरी बुद्धि के अनुसार, मेरी समझ के अनुसार मैं समझाने की कोशिश करूंगा। इसका 51 और 52 पद में लिखा है कि लिखा है, तब वो उनके पास आया, हवा थम गई और वो बहुत ही आश्चर्य करने लगे, है ना। और अंग्रेजी अनुवाद में आप यहाँ जो लिखेंगे वहां पे ऐसे लिखा है कि वो क्यों आश्चर्य करने लगे। लिखा है क्योंकि वो उन रोटियों के विषय में ना समझे थे, हाँ, क्योंकि उनके मन कठोर हो गए थे, है ना। यहाँ पर हमें उत्तर मिलता है। यहाँ से देखें तो ऐसा पता चलता है कि उनका आश्चर्य करना जो था वो कोई तारीफ की बात नहीं थी। यहाँ पे 48वें पद में लिखा कि वो आश्चर्य करने लगे। और अगर आप किसी पास इंग्लिश बाइबल है तो वहाँ पे लिखा है, बिकॉज देयर हार्ट वाज हार्डन्ड एंड दे डिड नॉट अंडरस्टैंड अबाउट द मिरेकल ऑफ ब्रेड्स। वो रोटी जो परमेश्वर ने बांटी, यीशु मसीह ने बांटी, उनके बारे में वो समझे नहीं थे, उनके दिल कठोर हो गए थे। तो उनका आश्चर्य करने को तारीफ की बात नहीं बताई गई है। उन्हें आश्चर्य करना नहीं चाहिए था, क्योंकि उनके बीच में अभी एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ था। वो चमत्कार क्या था? यहाँ पर लिखा हुआ है। आप बात कर सकते हैं, आप कृपया आराम से मत बैठे हैं। मैं थोड़ा सवाल जवाब करता रहता हूँ ताकि आप सब भी मेरे साथ रहें। क्या खाना खिलाया था? कितने लोगों को खाना खिलाया था? 5000। 5000 वहां पर लिखा पुरुष थे। और मुझे चर्च में जाते हुए करीबन, मेरे भाई ने कहा 2002, लेकिन शायद 98 से मैं चर्च में जा रहा हूँ, और मैंने हमेशा देखा है कि एक आदमी के बदले कम से कम 3 औरतें होती हैं कलीसिया। कोई भी मिनिस्ट्री हो, हमारी बहनें ज्यादा होती हैं। देखिए यहाँ पर हाथ उठाया जा रहा है और ये तारीफ की बात है। आपके चर्च बहुत अच्छा है, यहाँ पे ऑलमोस्ट बराबर है। लेकिन जब शुरू हुआ था तब भी मैं देख रहा था कि इस साइड पे कम था, इस साइड पे बिल्कुल फुल था। और भाई राजू भी जब कोशिश कर रहे थे लोगों को एडजस्ट करने की, आदमियों को एडजस्ट करने की, उन्हें जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि बहुत सारी सीट्स थी। लेकिन यहाँ पर बहनों को उनको थोड़ा नेविगेट करना पड़ रहा था क्योंकि जगह कम थी। और प्रभु का धन्यवाद हो हमारी सारी बहनों के लिए। तो 5000 यहाँ पर पुरुष लिखा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है बहुत लोग थे।
अब 5,000 लगभग, मुझे ऐसा लगता है कि 10 से 15,000 लोग थे वहां पर। और रोटी कितनी थी? 5 रोटी। और मछली कितनी थी? 2 मछली। हाँ, 5 रोटी और 2 मछली। हम इस बात को अच्छे से जानते हैं। अब देखिए वहां पर यीशु ने क्या किया। हाँ, यीशु मसीह, आपने देखा कि यीशु मसीह उनसे आगे निकलना चाहता था, उस समय उनकी मदद नहीं करना चाहता था। हाँ, अब मैं इस बात को ऐसा समझता हूँ, आप अपने आप देख सकते हैं। लेकिन आइए हम देखें 6, इसका ऊपर ही है ये वाला चमत्कार जो है, 6 का 35 से मेरे भाई पढ़ देंगे उसको। 6 का 35 उसके ऊपर ही है। जब दिन बहुत ढल गया तो उसके चेले उसके पास आकर कहने लगे, यह सुनसान जगह है और दिन बहुत ढल गया है, उन्हें विदा कर कि चारों ओर के गांव और बस्तियों में जाकर अपने लिए कुछ खाने को मोल ले। हाँ, रुकिए, है ना। यहाँ पर चेलों का ध्यान क्या, किस चीज के ऊपर था? चेलों का ध्यान था बाहर की परिस्थितियों पर। उन्होंने बोला कि इन सबको विदा कर, दिन बहुत ढल गया है, ये इनके पास खाने पीने को कुछ नहीं है, क्योंकि वो सुबह से या काफी समय से उसके साथ थे। और बोला कि इन्हें भेज ताकि वो अपने लिए कुछ खाने को ले ले। तो यीशु ने क्या उत्तर दिया? उसने उत्तर दिया, तुम ही उन्हें खाने को दो। उन्होंने उससे कहा, क्या हम 100 यहीं पे रुकिए। यीशु मसीह ने क्या कहा चेलों को? हाँ, देखिए, हम छोटे छोटे पद कई बार मिस कर जाते हैं। यीशु मसीह ने क्या कहा? उन्होंने कहा, आप अपने आप को कल्पना कीजिए 12 चेलों के साथ, आपके सामने 10-15 हजार लोग बैठे हैं और आपके पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ 5 रोटी 2 मछली है। आप चेलों के, आप यीशु मसीह को नहीं पता था कि उनके पास कितना है? बताइए। ऐसे क्या यीशु को नहीं पता होगा उनके पास रिसोर्सेज कितने हैं? हाँ, तो अच्छा, तो उसके बाद यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम उन्हें खाने के लिए। यीशु मसीह ने किसको कहा था खाने को देने के लिए? चेलों को, है ना। आप इस बात को समझ रहे हैं? यीशु मसीह ने बोला, क्या यीशु मसीह मजाक कर रहा था? हाँ, यीशु मसीह मजाक नहीं है। यीशु मसीह का सेंस ऑफ ह्यूमर है, लेकिन यीशु मसीह उन पर ताना नहीं मार रहा था, उनका मजाक नहीं कर रहा था, वो कुछ एक्सपेक्ट कर रहा था। वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा था? बताइए, कौन दे 15 हजार को या 10 हजार को खिलाने के लिए? चेले दे। हाँ, यीशु मसीह ने कहा तुम दो, है ना, तुम दो। और जब वो नहीं दे पाए तब यीशु मसीह ने, तो चेलों ने उससे क्या कहा यीशु मसीह ने? हाँ, चेले इस बात को समझे नहीं, है ना। उनको लगा होगा कि शायद यीशु मसीह थक गया है ना, और उसके दिमाग ने अभी काम करना बंद कर दिया है। यीशु मसीह को शायद पता नहीं है कि इतने लोग हैं। क्या आप सोच सकते हैं ऐसा हुआ होगा? ऐसा नहीं हुआ होगा ना। यीशु मसीह को भी 15,000 या 10,000 लोग दिख रहे थे और उसको 5 रोटी और 2 मछली का पता था, है ना। शायद उसका भी नहीं पता होगा, उसको पता होगा कि कुछ भी नहीं। लेकिन उसने कहा, चेलों को कहा, यीशु मसीह उनका मजाक नहीं उड़ा रहा था, है ना। और चेलों ने उसका क्या जवाब दिया? देखिए अगले पद में। उन्होंने उससे कहा, क्या हम 100 दीनार की रोटियां मोल लें और उन्हें खिलाएं? हाँ, आगे बढ़िए। उसने उनसे कहा, जाकर देखो तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं। उन्होंने मालूम करके कहा, 5 और 2 मछली भी। बस, है ना। यहाँ पर यीशु मसीह ने उनसे कहा कि तुम्हारे पास क्या है ना। उन्होंने बोला कि क्या हम बाहर जाएं 200 दिनार देकर? मुझे नहीं पता 200 दिनार की उस समय आज वैल्यू क्या होगी। अब तो यीशु के चेले ऐसे करने की कोशिश करें कि क्या हम इतना पैसा खर्च करें, पहले जाएं और फिर इतना पैसा खर्च करें और रोटियां लेकर आए। यीशु मसीह ने बोला, तुम्हारे पास क्या है ना। यीशु मसीह क्या कह रहा था उनको? जो तुम्हारे पास है वो क्या है? बताइए। हाँ, एक आवाज आई मुझे, वो ठीक आवाज है। वो क्या है? काफी है। जो तुम्हारे पास है वो काफी है। यीशु मसीह ने कहा 5 रोटी और 2 मछली काफी है 10-15 हजार लोगों को खिलाने के लिए, है ना। आप इन बातों को देखिए। यीशु मसीह ने कहा कि तुम उन्हें खाने, यीशु मसीह का ओरिजिनल प्लान शायद ये यहाँ हो सकता है। हाँ, ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर देखने से ऐसे लगता है यीशु का ओरिजिनल प्लान था कि चेले खिलाएं, हम खिलाएं 5 रोटी से 2 मछली से 10,000 को 15,000 को, है ना। अगर यीशु मसीह को ये विश्वास नहीं होता कि चेले ऐसा कर पाएंगे तो यीशु मसीह कभी भी ऐसा नहीं कहता। अगर यीशु मसीह को ये विश्वास ना हो कि आप और मैं, हमारे पास जो सीमित है
है ना, जो दिखने में सीमित है, अगर हम उसके साथ परमेश्वर की बहुतायत में बहुत से लोगों को ना खिला पाए पेट भर के, सिर्फ खाना खाने की बात नहीं, लेकिन आत्मिक जीवन में, आर्थिक जीवन में, सब बातों में, चंगाई में, छुटकारे में, भरपूर जीवन में, अनंत जीवन में, जितना हमारे पास है, अगर आपके पास एक वचन है, आप उस एक वचन से हजारों को तृप्त कर सकते हैं, है ना। लेकिन यीशु मसीह क्या एक्सपेक्ट करता था? चेले खिलाएं, चेले खिलाएं। और आप देखिए बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर आगे देखिए क्या लिखा है। आप 41वां पद पढ़िए, यीशु क्या किया। आप क्या सोचते हैं कि किस तरीके से वो रोटियां बहुगुणित हुई? यहाँ पर उत्तर मिलता है, देखिए 41 पद। उसने उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया। यीशु मसीह उन्हें सिखा रहा था। देखिए मेरी बात को ध्यान से सुनिए, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है जब आप गॉस्पेल्स पढ़ते हैं, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, तो यीशु मसीह जिस तरीके से अपने चेलों के साथ बातचीत करता है, जो तरीका है उसको, मैं खुद एक ट्रेनर हूँ, जैसे यीशु मसीह कोच करता है अपने चेलों को और सिखाता है, वाद विवाद करता है, वो उनसे सवाल पूछते हैं, यीशु मसीह पलट कर सवाल पूछता है, यीशु मसीह ज्यादातर बातें सवाल करते करते सिखाता है ना, और बहुत सी बातें वो करके दिखाता है। जब चेले नहीं कर पाए तो यीशु मसीह ने डिमॉन्स्ट्रेशन दिया, है ना। यीशु मसीह ने उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया। यीशु मसीह को पता था कि ये जो चीज है ये असल नहीं है, ये 5 रोटी 2 मछली असल नहीं है, लेकिन भरपूरी कहाँ से आती है? स्वर्ग से। देखिए ये कोई ऐसी भरपूरी, फीलिंग की भरपूरी नहीं थी कि हम शांत हो गए, हमारे दिल को अच्छा लगा, लेकिन वास्तव में 5 रोटी 2 मछली, उससे 15,000 को, 10,000 को खिलाया जाना था। ये असल में देखा गया कि इतनी रोटी से इतने लोग खिलाए गए, है ना। ये कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बार हम बोलते हैं कि हम लोग एक चीज से दूसरी चीज को ज्यादा सुपर स्पिरिचुअल करने की कोशिश करते हैं। हाँ, यहाँ पे सुपर स्पिरिचुअल कुछ नहीं है। यहाँ पे क्या है? 5 रोटी 2 मछली से 10-15 हजार लोगों को असल में खाना खिलाया गया है। ये वाकई में हुआ है ना। और यीशु मसीह ने क्यों कर पाया? क्योंकि यीशु मसीह को पता था कि वो स्वर्गीय पिता का इकलौता बेटा है, और वो दिखाना चाहता था कि वो चेले भी उसी परमेश्वर की संतान है, और आप और मैं भी उसी परमेश्वर की संतान है, उसी परमेश्वर की संतान है। और यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह ने जब रोटियां ली, और आगे देखिए, ये आपको बहुत अच्छा लगेगा, मैं फिर बताना चाहता हूँ, बहुत बार हम छोटी छोटी बातों को मिस कर देते हैं। और यीशु मसीह ने क्या किया? देखिए आगे देखिए, और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को देता गया कि वे लोगों को परोसें, और वे 2 मछलियां भी उन सब में बांट दी। हाँ, यहाँ पर देखिए, थोड़ा यहाँ पर भी अनुवाद में फर्क है, लेकिन अंग्रेजी में ऐसा लिखा कि उसने रोटियां तोड़कर चेलों को दी। यहाँ पर लिखा कि रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को देता गया, लेकिन अगर आप ओरिजिनल में देखेंगे, लिखा उसने रोटियां तोड़ी और चेलों को दी। जब चेलों ने बांटनी शुरू की तब वो रोटियां बढ़ी, है ना। वो चमत्कार किसके हाथ से हुआ? है ना, वो चेलों के हाथ से हुआ। जब यीशु मसीह ने उनको रोटियां, ऐसा नहीं है कि यीशु मसीह सारा दिन उस समय खड़ा रहा, रोटियां तोड़ता गया और वो आगे बांटते गए, ऐसा नहीं। चेलों को जितनी रोटियां दी, जब चेलों ने, यीशु मसीह ने ग्रुप्स में, जैसे आप लोग पांति पांति यहाँ पर बैठे हुए हैं, ऐसे झुंड बनाए, और उसने 12 चेलों को रोटियां तोड़कर दी, और जब उन्होंने बांटनी शुरू की तब वो बढ़ती गई। रोटियां किसके हाथ से बढ़ी? चेलों के हाथ से। वो चमत्कार किसके हाथ से हुआ? चेलों के हाथ से। इसीलिए 52 पद में यहाँ पर लिखा है, देखिए हम फिर से उस पर आते हैं, मेरे भाई पढ़ दीजिए। वे उन रोटियों के विषय में ना समझते थे, क्योंकि उनके मन कठोर हो गए थे। हाँ, यहाँ पर देखिए, है ना, वो इस बात को, मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये बात हमारी आशीष, आपकी और मेरी आशीष की बात है। हाँ, वो रोटियों के विषय में समझे नहीं थे, है ना। यीशु मसीह उनके सामने से निकल जाना चाहता था। क्यों? यीशु मसीह देख रहा था कि वो नाम कोई, हाँ, मेरी बात को बिल्कुल पूरे ध्यान से सुनिए, यीशु मसीह उनके पास से निकल जाना चाहता था। वो नाव खे रहे थे, हवा उनके खिलाफ थी। यीशु क्या एक्सपेक्ट करता था? यीशु मसीह ने उनको कहा था कि तुम दूसरी ओर पहुंचो। वो उनमें अपने आप में सामर्थ्य थी कि वो दूसरी ओर पहुंच सकते थे, है ना। यहाँ पर साफ लिखा है, उन्होंने हैरानी की कि ये क्या हो गया। यीशु मसीह पानी पर चलता हुआ आया, और यीशु मसीह नाव पर आया और आंधी थम गई। लिखा उन्होंने हैरानी की
फिर लेकिन उनकी हैरानी को तारीफ के रूप में नहीं बताया गया, लिखा है उनके मन कठोर हो गए थे क्योंकि वो रोटियों के आश्चर्य कर्म को समझे। वो ये नहीं समझे थे कि यीशु मसीह ने उन्हें कहा था कि वो इतने लोगों को खिलाए, और जब वो नहीं खिला पाए यीशु मसीह ने उनके हाथ में रोटियां दी और उनके हाथ से रोटियां वो मल्टीप्लाई हुई और इतने लोग खिलाए गए उनके खुद के। मुझे नहीं मालूम उनके मन क्यों, कैसे कठोर, कैसे कोई इस बात को भूल सकता है, लेकिन यहाँ पर लिखा है कि उनके मन कठोर हो गए थे। यीशु मसीह को हैरानी किस बात की होती थी? यीशु मसीह को हैरानी, यीशु को कोई चीज हैरान नहीं कर पाती, लेकिन यीशु मसीह अविश्वास से हैरान होता था, है ना। अभी चमत्कार हुआ है, शाम ही को चमत्कार हुआ है और सुबह उनके मन कठोर हो गए। उन्होंने अपने हाथ से, आप सोचिए अगर आपने ये बात देखी हो 5 रोटी 2 मछली, तो क्या कोई चीज आपको, आप ये मत सोचिए कि आप चेलों से बेहतर है। मैं सोचता हूँ अगर हम होंगे शायद हम भी भूल जाए, है ना। लेकिन यीशु मसीह को हैरानी होती थी अविश्वास से, है ना। यीशु मसीह ने एक बार उनको डांटा भी है। हम आखिरी चीज देखेंगे। देखिए आप इस बात को समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? यीशु मसीह क्या एक्सपेक्ट करता है? हम बहुत बार प्रार्थनाएं करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं अपनी जीवन की परिस्थितियों में, लेकिन यीशु मसीह चाहता है कि हम जो हमें दिया गया है, हमारे पास जितना है उसका इस्तेमाल करें। जितना हमारे पास विश्वास है, जितना हमारे पास वचन है, जो अधिकार हमें स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार, यीशु मसीह का सारा अधिकार आपको और मुझे दिया गया है, आप उस वचन को इस्तेमाल करें, विश्वास को इस्तेमाल करें, अपने मुंह को इस्तेमाल करें, अपने हाथों को इस्तेमाल करें, अपनी परिस्थितियों को बदलें, लोगों की परिस्थितियों को बदलें। यीशु मसीह ये चाहता है, उसकी पहली उम्मीद ये है। अगर आप प्रार्थना में जाएंगे, यीशु मसीह रो कर गिड़गिड़ाएंगे, यीशु मसीह आपका इनकार नहीं करेगा। चेलों ने भी जब कहा कि हम डूबे जाते हैं या वो डर गए या वो चिल्लाने लगे, यीशु मसीह ने मदद की, है ना। लेकिन यीशु पहले क्या एक्सपेक्ट करता है ना, पहले क्या एक्सपेक्ट करता है कि हमारे पास जो है हम उसका इस्तेमाल करें। मेरे भाई बहनों, हम प्रार्थना करना बहुत अच्छी बात है, प्रार्थना से बड़ी बड़ी बातें होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं, बहुत बड़े बड़े चमत्कार होते हैं। प्रार्थना हमारे जीवन का हिस्सा है, लेकिन बहुत बार हम परमेश्वर पर निर्भर करते हैं कि प्रभु तू हमारे लिए कर, लेकिन बहुत बार परमेश्वर हमसे एक्सपेक्ट करता है कि हम करें, है ना, हम करें। हमारा जीवन इन्हीं 2 चीजों के बीच में रहता है ना, इन्हीं 2 चीजों के बीच में रहता है। बहुत बार हम परमेश्वर के पास जाते हैं, परमेश्वर से मांगते हैं, हम परमेश्वर से एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन बहुत बार वो समय ऐसा होता है जब परमेश्वर हमसे एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि हम करें, है ना, कि हम करें। देखिए हम आखिरी चीज देखेंगे इसी में, देखिए मरकुस 4 का ये भी एक ऐसा वाक्य है जब एक बार और तूफान आया। यीशु मसीह देखिए बहुत बार वो जो गैलीली का समुद्र जिसको झील भी बोला गया है, यीशु मसीह का सेवा का क्षेत्र ज्यादातर उतना ही था जब तक वो यरूशलेम में गया। यीशु मसीह झील के इस तरफ होता था, यहाँ पर प्रचार करता था, फिर झील के उस तरफ जाता था, वहां पर प्रचार करके फिर वापस आता था। तो ये उनके जीवन का, वो जो गलील की नदी के दोनों तरफ आना जाना उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। इस समय भी यीशु मसीह एक ऐसे ही समय में था, उसके चेले भी। आप देखिए मरकुस उसका 4था अध्याय, उसका 35 से 38 35 से 41 आप पढ़ दीजिए, 41 जल्दी से पढ़ दीजिए। मरकुस उसका 4था अध्याय, ध्यान से सुनिए, इसकी आपने सुना हुआ है। उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चलें। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नावें थी। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह पानी से भरी जाती। देखिए यहाँ पर एक सेकंड रुकिए। ऐसी बड़ी आंधी आई कि लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि नाव पानी से भरी जा रही थी। और यीशु क्या कर रहा था? देखिए आगे देखिए। पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। वो सिर्फ सो नहीं रहा था, वो गद्दी पर सो रहा था, आराम से तकिए पर सर टिकाकर यीशु मसीह सो रहा था।
तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? देखिए यहाँ चेले आकाश और पृथ्वी के उद्धारकर्ता को वो क्या कर रहे हैं? जो आकाश और पृथ्वी का जो सारे जगत का उद्धार करने को आया, चेले उसको क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? बोलिए। आपको हंसी नहीं आ रही चेलों की बात पर? प्रभु क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नाश हो जा रहे हैं? वो आया ही जगत का उद्धार करने को है और वो उसको बोल रहे हैं, प्रभु क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नाश हुए जा रहे हैं? बहुत बार चेले ऐसी बातें करते थे कि हमें हंसी आती है, लेकिन अगर हम भी होते उनकी जगह पर शायद हम भी ऐसे ही करते, है ना? यहाँ पर देखिए लिखा, यीशु मसीह क्या कर रहा था? बताइए। सो रहा था। मैंने बहुत से बार लोगों को ये कहते सुना है कि यीशु मसीह इसलिए सो रहा था कि वो चाहता था कि उसके चेले उसके पास आए, उसे जगाएं और वो चमत्कार करे और तब चेले उसे माने, तब चेले हैरान हो और उस पर विश्वास करें। कहीं बाइबल में ऐसा लिखा है ना? आप कहीं पे लिखा क्या? यहाँ पर ऐसा लिखा है ना? बाइबल में जैसा लिखा, अगर बाइबल में लिखा जाना होता तो बाइबल में वैसा लिखा जाता, हम अपनी बुद्धि ना लगाएं। लेकिन यीशु मसीह, जैसे यीशु मसीह ने 5 रोटी 2 मछली लेकर, यीशु मसीह को पता था कि ये काफी है, क्योंकि वो स्वर्ग की तरफ देख रहा था, है ना? वही यीशु मसीह उस तूफान में जब नाव पर आकर लहरें लग रही थी और नाव पानी से भरी जा रही थी, यीशु मसीह स्टर्न, इंग्लिश में लिखा स्टर्न, जो कि नाव का पिछला हिस्सा होता है जहां पर नाविक लोग सोते हैं, यीशु मसीह वहां पर आराम से सो रहा था। यहाँ पर बाइबल में लिखा है सो रहा था, मतलब सो रहा था। ये नहीं कि वो एक आंख बंद करके बैठा था और वेट कर रहा था चेले आएंगे उसे जगाएंगे फिर वो चमत्कार करके। वो सच में सो रहा था, क्योंकि यीशु मसीह के अंदर वो शांति थी। वो जानता था कि वो इस पार से उस पार पहुंचेगी। उसके पास स्वर्ग की दी हुई शांति थी, जो उसे पता था कि इस क्षण भर के तूफान को, इस थोड़े समय के तूफान में भी इस नाव को वहां तक पहुंचाएगी। यीशु मसीह, मुझे लगता है, मैं फिर से कह रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है यीशु का ओरिजिनल प्लान नहीं था कि वो उठकर तूफान को शांत करे और कहे कि थम जा, है ना? आप इस बात को गलत ना समझिए, लेकिन यहां से ऐसा पता चल रहा है कि यीशु मसीह सो रहा था। चेलों ने जगाया कि प्रभु तुझे पता नहीं, तुझे मालूम नहीं कि हम लोग नष्ट हुए जा रहे हैं, है ना? यीशु मसीह ने क्या उत्तर दिया? क्या यीशु मसीह खुश हुआ उनके पास आने से, अपने पास आने से? बताइए, क्या यीशु मसीह खुश हुआ कि उन्होंने उसे जगाया? बताइए, यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम क्यों डरते हो? हाँ, यीशु मसीह ने उन्हें कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? वर्स 40। हाँ, है ना? यीशु मसीह ने उनको कहा, ये डांट है एक तरीके की। यीशु मसीह ने कहा कि तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? देखिए यहाँ पर भी यीशु सो रहा था, है ना? यहाँ पर यीशु सो रहा था, उसने चेलों को डांटा, उसने, हालांकि वो उठा, चेलों ने एक तरीके से, ये एक प्रार्थना है, मैं प्रार्थना की, मेरी बात सुनिए, मैं प्रार्थना की बात कर रहा हूँ, प्रार्थना जरूरी है। और यहाँ पर उन्होंने क्या किया? उन्होंने यीशु मसीह से क्या किया, है ना? ये भी एक विनती है, ये एक प्रार्थना है, ये एक रिक्वेस्ट है। उन्होंने कहा कि प्रभु क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नाश हुए जा रहे हैं, है ना? परमेश्वर से बात करने को हम क्या बोलते हैं? प्रार्थना करना बोलते हैं। उन्होंने प्रार्थना की, लेकिन यीशु मसीह ने उनकी प्रार्थना को सुना और आंधी को शांत किया, लेकिन यीशु मसीह खुश नहीं हुआ था। अरे यीशु मसीह ने बोला कि तुम क्यों, है ना? तुम क्यों, यहाँ पे क्या लिखा है? तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? यीशु मसीह की एक्सपेक्टेशन क्या थी? है ना? मैं सोचता हूँ 2 एक्सपेक्टेशंस, 2 हो सकती हैं, दिस और दैट। या तो वो चाहता था कि चेले खुद अपना हाथ बढ़ाएं और आंधी तूफान को कहें शांत हो जाए, या वो ये चाहता था कि जैसे वो सो रहा था, आंधी तूफान आने दो, तुम नहीं डूबोगे, है ना? हमारे जीवन में बहुत बार आंधी तूफान थमे रहते हैं, थोड़ी देर के लिए रहते हैं, है ना? लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है कि हम आराम से उस तूफान में से सोते हुए निकले, गद्दी पर सर रखकर सोते हुए हम उस तूफान से निकले, क्योंकि तूफान को थमना जरूरी है। परमेश्वर ने आपको वायदा किया है दूसरे सिरे पर जाने का, है ना? परमेश्वर ने कहा है कि आप दूसरे सिरे पर पहुंचेंगे तो तूफान आपकी कश्ती को हिला सकता है, कश्ती को हिला सकता है,
लेकिन आपको नींद से आपको गद्दी के आराम से उठने की जरूरत नहीं है। अगर आप परमेश्वर के साथ सही चल रहे हैं और अगर आप उठें तो प्रार्थना करने से पहले आप तूफान को शांत करें, है ना। ये परमेश्वर की आपसे उम्मीद है, ये परमेश्वर की एक्सपेक्टेशन थी इन तीनों बार में चेलों से। वो यीशु मसीह चेलों को सिखा रहा था। मेरी बात को ध्यान से सुने। ये यीशु मसीह का सिखाने का तरीका था। वो चेलों को सिखा रहा था। और यीशु मसीह ने जब चेलों से कहा, जब यीशु मसीह जाने पर था, यीशु मसीह ने बोला कि तुम ऊपर से पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर सामर्थ उतरेगा, तुम बड़े बड़े काम करोगे। जब चेलों ने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया वो बिल्कुल बदल गए। आज हम उस टॉपिक में नहीं जाएंगे, लेकिन यीशु मसीह जब तक उनके साथ था तब तक वो पूरे सामर्थी थे सब कुछ कर सकने में, है ना, क्योंकि यीशु मसीह ने उन्हें अधिकार दिया था। आइए हम अब आखिरी चीज में जाते हैं। ये यीशु एक्सपेक्ट करता था उनसे और यीशु आपसे और मुझसे एक्सपेक्ट करता है। यीशु को हैरानी हुई उनके अविश्वास से। यीशु मसीह ने उन्हें डांटा, लेकिन एक ऐसा विश्वास था, एक किसी ऐसे जन का विश्वास था जिसने यीशु मसीह को भी हैरान किया। क्या आप जानते हैं और बता सकते हैं? हाँ, एक से मैंने सुना, लेकिन मैं बाकियों से भी सुनना चाहता हूँ। किसका? सूबेदार का। आप उसे देखिए, मत्ती उसका 8 अध्याय, और मैं यहाँ पे खत्म करूंगा। मत्ती 8 उसका 5 से 10 जल्दी से मेरे भाई पढ़ देंगे। जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए, परंतु केवल मुंह से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। बस यही पे रुकी है। यहाँ पर यीशु मसीह हैरान हुआ। यीशु मसीह ने क्या कहा? उसने कहा कि मेरा सेवक बीमार है। यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं आऊंगा। यीशु मसीह ने बोला, मैं तेरे साथ चलता हूँ, चिंता मत कर, मैं तेरे साथ चलता हूँ, मैं चल के उसे चंगा करूंगा। उसने क्या कहा? उसने कहा, प्रभु तू यहीं से वचन कह और मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। उसने बाद में बोला कि क्यों मैं कह सकता हूँ, क्योंकि बहुत से लोग मेरे अधिकार के अधीन हैं और मैं उनको बोलता हूँ, मेरा सिर्फ बोलना ही काफी है और वो लोग मेरी बात मानते हैं, है ना। वो विश्वास करता था कि यीशु का सिर्फ बोलना काफी है, बीमारी उसकी बात सुनेगी और निकल जाएगी, उसका बेटा, उसका सेवक चंगा हो जाएगा, है ना। और यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने इस विश्वास की कैसे तारीफ की, आप देखिए। ये शायद है 10 आयत में। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ। यीशु को क्या हुआ? अचंभा हुआ। देखिए, एक ऐसा विश्वास है, मेरे भाइयों मेरे बहनों, मेरी तरफ ध्यान से देखिए। एक ऐसा विश्वास भी है जो किसको हैरान कर सकता है? वो किसको हैरान कर सकता है? आप और मैं ऐसा विश्वास रख सकते हैं जिससे, क्या आप हाथ उठा सकते हैं इस बात में? क्या आप ऐसा विश्वास कर सकते हैं जिससे यीशु हैरान हो जाए, है ना। यीशु हैरान हुआ उस इंसान के विश्वास से जो इस्राएली नहीं था। यीशु एक्सपेक्ट करता था इस्राएली इस बात को जाने, लेकिन ऐसे वचन आया जो नहीं जानता था परमेश्वर की बातों को, है ना। आपसे और मुझसे क्या हम उस विश्वास के लेवल को अगर सूबेदार कर पाया, मैं सोचता हूँ आपका और मेरा विश्वास के अलग अलग स्तर होते हैं, लेवल होते हैं। मैं सोचता हूँ अगर हम उत्तम जीवन बिताना चाहते हैं, सर्वोत्तम जीवन बिताना चाहते हैं, 5 रोटी 2 मछली से 10,000 को, जीवन की तूफान में से होते हुए गद्दी पर सोने को, और अगर हम ऐसा जीवन के सच में हम प्रार्थना ना करें, प्रार्थना करना जरूरी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हम अपने अधिकार का इस्तेमाल करें, तो हमें वो विश्वास जो इस इस्राएली का नहीं, सूबेदार का था, यीशु को अचंभा करने। देखिए, यीशु को सेटिस्फाई करने वाला विश्वास भी काफी है, वो भी आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े काम करेगा। लेकिन जब आप बाइबल को पढ़ते हैं तो आप क्या, एक होता है जब हम अंग्रेजी में पढ़ते थे गुड, बेटर, बेस्ट, तो आप क्या चाहते हैं? आपका विश्वास कैसा हो? आपके विश्वास का लेवल क्या हो? सर्वोत्तम। यीशु को आपको लगेगा मैं शायद ऐसे कह रहा हूँ, लेकिन एक विश्वास ऐसा बाइबल में भी लिखा है जो यीशु मसीह को अचंभित कर सकता है। आइए हम इस बात से आशीष पाएं। यीशु मसीह हमसे एक्सपेक्ट करता है कि हमारे पास क्या है वो काफी है,
हम जब स्वर्ग की ओर धन्यवाद दिया जाए, स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद दिया जाए, जो हमारे पास है वो काफ़ी है बड़े बड़े चमत्कारों को करने के लिए। बड़े बड़े चमत्कारों को करने के लिए 10,000 को 15,000 को तृप्त करके 12 टोकरे बचे हुए उठाने के लिए, समुद्र में से जाते हुए, समुद्री तूफान में से जाते हुए गद्दी पर सोने के लिए, और अगर उठने का हो तो उस तूफान को शांत करने के लिए। आपका और मेरा विश्वास वैसा हो। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। मैं बोलूँगा वंदना आगे आए और हम आखिर में प्रार्थना करेंगे, और परमेश्वर का आत्मा अगर अगुवाई करता है किसी बात के लिए तो हम उस बात में जाएंगे। प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि हम दोनों ने कोई डिसाइड नहीं किया कि हम लोग यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, लेकिन प्रभु की महिमा हो। प्रभु जानता है कि उसके बच्चों को क्या चाहिए और आज उसकी स्तुति के लिए क्या होना चाहिए। तो मैं आप लोगों के साथ एक वचन को शेयर करना चाहूँगी, और इस पद के साथ मैं आप लोगों को एक शब्द भी बांटना चाहूँगी। वो शब्द है हिंदी में, उसको बोलते हैं हाँकना। हाँकना, और इसका मतलब ऐसा होता है कि जैसे आपके पास कोई गाय, बैल, घोड़ा, तो आप क्या करते हैं, उसको हाँकते हैं कि भाई सवारी होती है तो आप उसको मार मार के, जब आप बैलगाड़ी में होते हैं तो आप उसको बैल को मार मार के हाँक के बोलते हैं चलता जा चलता जा। अगर आप उस पर स्टिक नहीं रखेंगे तो वो चलना शुरू नहीं करेगा, लेकिन जब उसको स्टिक किया जाता है तो वो चलता है। और अगर आप उसको लगातार मारे जा रहे हैं तो उसे पता है कि उसे रुकना नहीं है, चलता जाएगा। अगर आप उसको और तेज मारे तो उसे पता है कि भागना है। तो ये हाँकने का मतलब है। तो ये हाँकने का मतलब है। तो मैं आपको आपके साथ इस वर्ड्स को देना चाहूँगी, जो है पुराने नियम में 2 राजा उसका 4था अध्याय और उसका 24वां पद। 2 राजा 4था अध्याय और उसका 24वां पद। और मैं चाहूंगी कि जब आप इसे पढ़ रहे हैं तो जरूर से अंडरलाइन कर लीजिएगा। उसमें लिखा है, तब उस स्त्री ने गदही पर काठी बांधकर अपने सेवक से कहा, हाँके चल, और मेरे कहे बिना हाँकने में ढिलाई ना करना। ध्यान से सुन लीजिएगा। इसमें लिखा है, तब उस स्त्री ने गदही पर काठी बांधकर अपने सेवक से कहा, हाँके चल, और मेरे कहे बिना हाँकने में ढिलाई ना करना। आप जाकर के इसको पूरा पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे वो स्त्री बहुत तेजी में है, बहुत जरूरी काम के लिए निकल रही है, और वो गधी की सवारी कर रही है और हाँकने वाले को कह रही है कि इसे रुकने मत देना, इसे रुकने मत देना, हाँके चल, जब तक कि मैं ना बोलूं स्टॉप, तब तक ये गधी रुकनी नहीं चाहिए और स्लो भी नहीं चलनी चाहिए। स्लो भी नहीं चलनी चाहिए। अगर मैं स्लो चलूंगी तो मैं अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच नहीं पाऊंगी। ना स्लो चलूं ना ये रुकने पाए, लगातार इसकी स्पीड बढ़ती रहनी चाहिए। हाँकना। मेरे और आपके लिए आज ये शब्द है कि हम अपने आप को भी मसीह जीवन में चलने के लिए विश्वास की दौड़ में अपने आप को हाँकते रहें। कह रहे थे संजय, वचन कहता है, जब आप इस पद को पढ़ेंगे, इस पूरे वाक्यात को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस स्त्री ने अपना चमत्कार खुद किया। इस स्त्री के हाथों में खुद से चमत्कार था, समझ चुकी थी। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मोड बिल्कुल फर्क हो जाएगा, लेकिन मैं आपको इतना बताना चाहती हूँ। जैसे संजय ने बोला, चमत्कार हमारे हाथों में है। चमत्कार हमारे हाथों में है। हम खुद अपना चमत्कार बना सकते हैं, लेकिन तभी बना सकते हैं जब हम अपनी गाड़ी को हाँकते रहेंगे, चुप नहीं होंगे, थकेंगे नहीं, इधर उधर ताकना शुरू नहीं करेंगे, विश्वास की दौड़ते जाएंगे। अगर विश्वास में कहीं कुछ कमी आ जाती है तो हमारी गाड़ी स्लो हो जाती है। हाँकते हम उस डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगे। और आज इस वचन के द्वारा मैं आप लोगों को इस बात को देना चाहती हूँ, शेयर करना चाहती हूँ कि हम सब विश्वासी हैं। क्या आप सब मेरे संग कह सकते हैं कि हम सब विश्वासी हैं? जरा ऊंचा हाथ उठाइए, जरा और ऊंचा उठाइए, जरा और ऊंचा उठाइए, अरे और ऊंचा उठाइए, अरे खड़े हो जाइए और ऊंचा उठाइए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हरा वाशी हरा मारे रामा हरा सखरा वाशी के लिए जब हमारे हाथ खड़े हैं तो परमेश्वर हमसे बात कर रहा है।
जब हमारे हाथ खड़े हैं तो हम अपना विश्वास परमेश्वर को दिखा रहे हैं। जब हमारे हाथ खड़े हैं तो हम कह रहे हैं कि हम अपनी गाड़ी को, अपनी विश्वास की गाड़ी को हाँकना चाहते हैं, अपने विश्वास की गाड़ी को एक ही स्पीड में जो बढ़ती है हाँकना चाहते हैं, हम स्टॉप नहीं करना चाहते हैं। जब हमारे हाथ खड़े हैं तो एक बात अपने आप से कह दीजिए कि मैं अपनी गाड़ी को विश्वास से हाँकती रहूंगी, मैं हाँकता रहूंगा, मैं चुप नहीं रहूंगा। आज कैसी भी सिचुएशंस हो सकती हैं। चर्च, मेरे प्यारे भाई बहनों, हम सब एक ही हैं, हम सब एक जैसे ही हैं। हम सब ने मसीह को पाया है, हम सब ने मसीह को पहना है, हम सब ने बैप्टिज्म लिया है, हम सब विश्वास करते हैं, हम सब प्रार्थना में अपने हाथों को उठाते हैं, हम सब स्तुति के लिए, प्रभु के लिए अपने मुंह को खोलते हैं। लेकिन एक बात बहुत जरूरी है, वो जरूरी बात यह है कि हम हर एक परिस्थिति में एक से बने रहें, परमेश्वर के सामने एक से बने रहें। परिस्थितियां आ सकती है, बहुत बहुत कठिन परिस्थितियां आ सकती है। और इससे मैं पवित्र आत्मा से इस बात को महसूस कर रही हूँ कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो अभी भी स्ट्रेस में जी रहे हैं। आपका जीवन है, बहुत समय से आप विश्वासी गहराई जाते हैं, लेकिन अभी भी आप स्ट्रेस में हैं, अभी भी आप तकलीफ में हैं, अभी भी आप चिंता में हैं। मैं बहुत ध्यान से समझ रही हूँ इस बात को कि हमारी बहनों की तरफ से बहुत ज्यादा कराहट है, स्ट्रेस है, चिंता है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, बहुत ज्यादा चिंता है। प्रभु परमेश्वर आपसे कह रहा है, अगर आप अपनी विश्वास की गाड़ी को हाँकती हैं तो लगातार हाँकते चले जाइए, लगातार उस विश्वास को पकड़े रहिए, उस विश्वास को छोड़िए नहीं। जो परमेश्वर ने आपको दिया है उसे छोड़िए नहीं, उसे छोड़िए नहीं, उसे छोड़िए नहीं, उसे छोड़िए नहीं। अपने आप को कम मत समझिए, अपनी आत्मा को कमजोर ना होने दीजिए, क्योंकि विश्वास से आप अपनी गाड़ी को हाँकेंगे तो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगे। मैं और आप आज एक ही हैं, मैं और आप आज एक ही हैं, विश्वास में एक है, लेकिन हमारी समस्याएं हैं और अलग अलग हैं। स्ट्रेस, एंजाइटी, आज हम यीशु मसीह के नाम से महिलाओं के अंदर से दूर होने का हुक्म देते हैं। इसी समय खारालाबा शेहेरे लेवे होरी खानामा सा खारालाबा ने खीरी अंधोनामा रिहांदानामा शेहेरे लेवे शी हालाबारालाबा शेहेरे ले सिखीरी अंधोनामा रिखालाबा रे सेरे लेवे रिखोराबा रिखंदरालाबा शी हाला रोखोरी अंधरालाबा सिखीरी अंधोनामा शे यीशु के नाम से कहती हूँ चिंता, यीशु के नाम से कहती हूँ चिंता छोड़, यीशु के नाम से कहती हूँ स्ट्रेस छोड़, यीशु के नाम से कहती हूँ निराशा छोड़, यीशु के नाम से कहती हूँ कमी छोड़, यीशु के नाम से कहती हूँ अपने आप को कम जानना इसी समय हमारी बहनों के अंदर से छोड़ के जाने पाए। यीशु मसीह के नाम से कहती हूँ विश्वास की कमी यीशु के नाम से छोड़ के जाने पाए, विश्वास की कमी यीशु के नाम से जाने पाए। इसी समय हारालाबा शीहारा रासी खोलाबा रिखंधरालाबा। एक बहन यहाँ पे है जो अपने घर की सिचुएशन से परेशान है, अपनी घर की चार दीवारी से परेशान है। एक बहन यहाँ पे है जो अपने घर के मसले से परेशान है, घर के मसले से। बहन आपका पिता आपको कह रहा है बरसों से तुम ये सोच रही हो, लेकिन ये तुम्हारा काम नहीं है, क्योंकि मैंने तुम्हें इस बात से पहले ही निकाल दिया था। तो तुम भी आज इसी समय अपने दिलो दिमाग से, अपने उस घर के कोने से इस सिचुएशन को निकाल के फेंक दो, क्योंकि मैं तुम्हें बहाल करने जा रहा हूँ। मैं तुझे तेरे घर की सिचुएशन से निकालने जा रहा हूँ। विश्वास कर तो तू अपने लिए इस काम को होता हुआ देखेगी। हरालाबा शी अंदरालाबा और खीरी अंदरालाबा से केरे मेरी कुरालाबा। कोई जन यहाँ पे है जो बहुत टाइम से इस बात के लिए प्रार्थना कर रहा है, कोई यहाँ पे है जो बहुत टाइम से इस बात के लिए प्रार्थना कर रहा है कि मुझे एंजल्स के साथ मेरी मुठभेड़ हो, स्वर्गदूतों के साथ मेरी मुठभेड़ हो। कोई है? प्लीज आप अपना हाथ खड़ा करिए, प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। कोई है जो कह रहा है कि मेरे एंजल्स के साथ मुठभेड़ हो? देखिए, आप चुप मत रहिएगा। अगर सच में आप हैं, ऑनेस्टी के साथ आप हाथ बढ़ाइएगा और कहिएगा कि हाँ आप हैं। यस, प्रभु यीशु मसीह का वचन सत्य है, प्रभु यीशु मसीह सच्चा है।
वो जीवित है। और प्रभु आपकी आवाज को और प्रभु आपके अंदर की उस बात को जानता है। अगर आप एंजल्स का विजिटेशन चाहती है, मुठभेड़ होना चाहती है, तो प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से ये सामर्थ, ये आंखें खुलने पाए और प्रभु आपको बेहतरीन तरीके से, खूबसूरती से उस नजारे को दिखाने पाए। प्रभु खूबसूरती से उस नजारे को दिखाने पाए। ओ प्रभु की महिमा से आप भर जाए, प्रभु की महिमा से आप भर जाए, यीशु के नाम से प्रभु की महिमा से आप भर जाए। प्रभु आपको अपनी महिमा में ले चले, प्रभु आपको अपनी महिमा में ले चले, महिमा से महिमा में, महिमा से महिमा में, महिमा से महिमा में। हालेलुया। रासी करालाबा शीधरालाबा रे खिरियतोराबा शिहालाबा रे केरे से हेने पुराला शखरंदोराबा ओरिया धरालाबा। यीशु मसीह के नाम से भाइयों की साइड में कोई एक ऐसा जन है जो पैसे के लिए परेशान है, जो एक पैसे के लिए परेशान है, लेकिन प्रभु कह रहा है कि मैंने कभी तेरे बटुए को खाली नहीं होने दिया। हमारा पिता बहुत महान है, महान है, हम उसे कम ना चाहे। मेरा पिता कहता है कि मैंने कभी तेरे बटुए को खाली नहीं होने दिया और मैं आज भी तेरे बटुए को खाली नहीं होने दूंगा, क्योंकि मैं तेरा पिता हूँ। और यीशु मसीह की सामर्थ से मैं भाई आपकी तरफ उस सामर्थ को रिलीज करती हूँ, जो विश्वास की सामर्थ है कि आप अपने बटुए को देखते रहो और प्रभु के चमत्कार को महसूस करते रहो। वो बटुआ कभी खाली नहीं होगा। जिन चीजों की आपको जरूरत होगी, यीशु मसीह के नासरी के नाम से वो चीजें आपको मिलती रहेंगी और मिलती रहेंगी नहीं, बहुतायत से मिलती रहेगी प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। लामा शिखरा लामा। अगर आज कोई किसी चमत्कार का इंतजार कर रहा है, अगर आज कोई किसी चमत्कार का, अद्भुतता का इंतजार कर रहा है, अगर आप किसी तकलीफ से निकलने का इंतजार कर रहे हैं, अगर आप किसी उलझन से निकलने का इंतजार कर रहे हैं, तो अपने हाथ को बढ़ा के अपने ऊपर प्रोफेसी कीजिए, प्रोफेसी कीजिए, बोलिए कि मैं यीशु मसीह के नाम से अपनी चिंता, अपनी तकलीफ, अपने पेन से इसी समय आजाद हूँ। बोलिए कि मुझे वो सॉल्यूशन मिले, मुझे उस समस्या का समाधान मिले। और अभी और इसी समय आप प्रभु की अद्भुतता को अपने अंदर महसूस करेंगे। मैं प्रार्थना कर रही हूँ और आप लोग अपना चमत्कार महसूस कीजिए। हाराला शी हाराला बारे कुंधराला होरी हाला बारे शेरे में से खेरे रे शुभाला बारी हारा बारी कुंधरो रे हंधराला। यीशु मसीह के नाम से कहते हूँ इसी समय उस भाई को, उस बहन की सिचुएशन, जो अपने आप को शरीर में, जो अपने आप को शरीर में, जो अपने आप को मन में, जो अपने आप को आत्मा में, जो अपने आप को विचारों में, जो अपने आप को फीलिंग्स में, जो अपने आप को स्टेटस में, जो अपने आप को पर्सनालिटी में, बिहेवियर में, कैरेक्टर में कम पाता है, कमजोर पाता है, यीशु मसीह की सामर्थ से इसी समय चीजें बदल जाए। यीशु की सामर्थ से इसी समय चीजें बदल जाए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ से इसी समय चीजें बदल जाए और हर एक जन उस सामर्थ को अपने अंदर महसूस करे और बहुतायत से महसूस करे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। कोई एक जन है, कोई एक जन है। होरालावा शिखरालावा रेसी के लिए दोनामा होरालावा शिखरालावा रेसी के लिए एक बहन है रेड स्वेटर में। जी परमेश्वर आपको कह रहा है, एक अन्य भाषा का शब्द है शका राया तोना, शका राया तोना, और उसका मतलब है मैं तेरे साथ हूँ। बहन आपको परमेश्वर बता रहा है, बहन आपको कह रहा है, परमेश्वर कह रहा है कि मैं तेरे साथ हूँ। आपका परमेश्वर आपको बेहद प्यार करता है। हम में से कई लोग आपको जानते नहीं होंगे, शायद आपके परिवार में आपको कोई नहीं जानता, पहचानता, समझता होगा, लेकिन आपका परमेश्वर आपको जानता है, आपको प्यार करता है। वो आपसे कह रहा है कि मैं तेरे साथ हूँ। यीशु मसीह के नाम से प्रभु के इस मीठे, प्यारे, अद्भुत हो इस प्यार भरे शब्द को आप रिसीव कर लें।
ग्रहण कर ले, विश्वास कीजिए कि परमेश्वर आपके साथ है। चाहे आपकी कैसी भी कंडीशन क्यों ना हो, चाहे आप किसी को कुछ कहे ना कहे, लेकिन अपने आप से ये कहिए कि हाँ, मेरा पिता परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। Thank you Jesus, thank you Almighty Jesus, thank you Jesus। अगर हम अन्य भाषा में बात करते हैं, अगर हम अन्य भाषा बोलते हैं, तो आप बोलना शुरू कर दीजिए। आप जोर से अन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू कर दीजिए। आप चुप मत रहिए। कुछ होने वाला है, उसे रिसीव करने के लिए अपने मुंह को खोल दीजिए। कुछ होने वाला है, उसे रिसीव करने के लिए अपने मुंह को खोल दीजिए। ओ हालाबारी कानामाशे केरे लेवे, रिहालाबारी कोनामासे केरे लेवे। आप अपने परमेश्वर पिता के पास है, आप किसी के पास नहीं है, आप परमेश्वर पिता के पास है। उस पिता के पास जो मुझे और आपको बहुत प्यार करता है, उस पिता के पास जिसके पास हमारे लिए आनंद है, खुशी है, ओ मदद है, उसके पास हमारे लिए सब कुछ है, भरपूरी है, भरपूरी है। उसके द्वारा मेरा कटोरा उमड़ता ही रहेगा। चाहे मेरी कंडीशन कैसे भी क्यों ना हो, उसके द्वारा मेरा कटोरा उमड़ता ही रहेगा, उमड़ता ही रहेगा। मैं और आप आज उस पिता के पास है। बुरारा बाशिखारा लबारी खानावा सेखेले लेवे शिखारा बारालावा रिखाना माशे हेरे लेवे खुरा बासा कंधारा माशे हेरे लेवे ओरी हाला बासे ही खुरा बारेना ओरी खाना बासे हेरे ने शिखोरा लावा रिखाला बासो कोरो ओरी कोना मासे हेरे लेवे हिरी खुरा ला शहंधरा लावा रे किरिया कुरामा ओरी कुरिया सेखेरा लेवे खुरा माशे हेरे लेवे रिहाला सेखेरे लेवे रिखोरा रिखोना मासे हेरे लेवे ओरी ना मासा हाला बारे हेरे वेसेरे सिधारा लावा रो 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 ओरी खाना माशे हेरे लेवे ओरी हाला बारे हेसे किरिया धोरा बाने किरिया धोरा बा रिहाला बासे कोरुला माशा खाला लावा री रो 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 रिखाना मासे हेरे लेवे रिखोरा बाशी हाला बारे केरी उराला बानी हंदरा लावा सो रो रो ओरी खाना मा ओरी खाना बारी कोरो ओरी हाला बारी हंदो रो सो ओरी खाना लावा रिहाका सकला लावा रिखोरा माशा खाला लावा रिको सारा लावा रिखोरा बारी कोरा माशा खाला लावा रिसो कोतोरो लो ओरी खाना माशा खाला लावा ओरी खाना मासे खेरे ले मेरे पूरा लावा ओरी खाना बारी कोना मासे खेरे ले मेरी कोदरो ओरी खाना रीना माशा लावा रे सुखोरी धोरा मासे रे ओरी कुरिया मासा कोरो ओरी खाना लावा रिहाना माशे शिखाला बारो ओरी कोना मासे खेरे ले ओरी खाना सकरिया लावा शेखेरे ले ओरी खाना बारी हंदारा Oh Jesus, thank you Jesus, thank you Lord, thank you so much Father, thank you। बहुत आशीष दिया परमेश्वर ने, पहले ही से आशीषें दे दी है। और मैं सोचता हूँ जो वचन किसी एक के लिए आया है, हम सब ने अपने हाथ उठाए हैं, वो वचन जिस एक के लिए, वो सिर्फ एक के लिए नहीं आया है, लेकिन वो आप सबके लिए इंडिविजुअली, क्योंकि हम एक देह हैं, हम मसीह में एक देह हैं। जो एक अंग के लिए है, वो देह के हर एक अंग के लिए है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष